नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे भर्ती और चयन। चैप्टर का नाम कह सकते हैं आप, भर्ती एवं चयन है। दावा करते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी हमारा दावा है वो आपको पेपर देने बैठेंगे तो आपको समझ में वहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। भर्ती से क्या आशय है, सबसे पहले पूछा जाता है भर्ती। तो आपको जो जो लिखना है उसी में बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें दी होती हैं बुक में। भर्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैकेंसी। नहीं, भर्ती को इंग्लिश में कहते हैं रिक्वायरमेंट या वैकेंसी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। तो भर्ती का मतलब होता है भविष्य में, जैसे हमारी संस्था है, हमारा उपक्रम है, भावी कर्मचारियों को ढूंढना, भावी कर्मचारियों को खोजना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना क्या है, तो अच्छे से हम आपको लिख के बता देते हैं। भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है, लिख लीजिए, भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्य करने का तात्पर्य, जिसके द्वारा कार्य करने का तात्पर्य, जिसके द्वारा कार्य करने का तात्पर्य भावी कर्मचारियों का पता लगाया जाता है। भावी कर्मचारियों का पता लगाया जाता है। भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? कार्य को करने भावी कर्मचारियों का पता लगाया जाता है। भविष्य में जो कर्मचारी आएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ से आएंगे, उन्हें संस्था में कार्य करने के लिए आवेदन देने ही, उन्हें संस्था में कार्य करने के लिए आवेदन देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। समझिएगा भाई, भर्ती क्या है? भर्ती जिस कंपनी को जरूरत होती है, जिस विभाग को जरूरत पड़ती है, वो जारी करती है भर्ती, रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन मांगती है ना। जो लोग संस्था में कार्य करने के लिए उत्साहित हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप आवेदन दीजिए। ठीक है, उसे तो इसे क्या कहा जाता है? इसे भर्ती कहा जाता है। अब आगे कह सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लिख सकते हैं, संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जो संस्था है, संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों का एकत्रीकरण, भर्ती कहलाता है। संस्था का उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? भर्ती कहलाता है। देखो, भर्ती निकालना एक प्रक्रिया होती है, दूसरी प्रक्रिया होती है कर्मचारियों का चयन। जैसे जो लोग फार्म भरते हैं, आवेदन देते हैं,
कर्मचारियों का चयन। तो आपको बताना चाहते हैं चयन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कार्य के लिए चुनना, किसी व्यक्ति को कार्य के लिए चुनना क्या कहलाता है? कर्मचारियों का चयन कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए कर्मचारी बाहर से या पदोन्नति करके पदोन्नति मतलब पद को बढ़ा करके चुना जाता है, प्रमोशन करके। ठीक है, मतलब कि या हस्तांतरण करके भी कह सकते हैं, या पदोन्नति करके या हस्तांतरण करके क्या किया जाता है? चुना जाता है। तो आपको ध्यान देना है, कर्मचारियों का चयन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए चुनना। इसके कर्मचारी बाहर से या पदोन्नति करके या हस्तांतरण करके चुने जाते हैं। इसको आपको ध्यान देना है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और चयन का मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो सबसे योग्य होता है। जैसे नौकरी का फॉर्म भरोगे, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा वो योग्य होता है। और पूछा जाता है भर्ती एवं चयन में अंतर क्या होता है? भर्ती और चयन अलग अलग क्रियाएं होती हैं। भर्ती क्या होती है? भर्ती का मतलब कंपनी की ओर से या संस्था की ओर से भर्ती निकाली जाएगी, लोग आवेदन करेंगे। चयन का मतलब क्या होता है? चयन का मतलब होता है खोज, भावी कर्मचारियों की खोज। ठीक है, तो जो अच्छा होता है उसी को नौकरी दे दी जाती है। तो इसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। पेपर में पूछा जाता है चयन एवं भर्ती में अंतर। तो आपको देखो भर्ती में क्या आ जाए, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्य करने के लिए भावी कर्मचारियों को पता लगाया जाता है। भविष्य में जो कर्मचारी है उनको पता लगाया जाता है, उनको ढूंढा जाता है। और चयन का मतलब होता है उनको जो योग्य होते हैं हस्तांतरण करके, जैसे मान लीजिए किसी का ट्रांसफर करके ला लिया जाता है, किसी व्यक्ति को चुन लिया जाता है, या किसी व्यक्ति को पदोन्नति कर दिया जाता है। पदोन्नति मतलब निम्न पद से ऊंचे पद पर तैनात कर दिया जाता है। तो आपको लिखना है, आगे लिखना है श्रम शक्ति पूर्ति के साधन। श्रम शक्ति पूर्ति के साधन। श्रम शक्ति पूर्ति के साधन में सबसे पहले आपको लिखना है आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब होता है कि अपने व्यवसाय के अंदर ही रिक्त पदों को पदोन्नति करके भर दिया जाता है। आपको समझना पड़ेगा, आंतरिक स्रोत का मतलब व्यवसाय के अंदर ही रिक्त पदों को पदोन्नति करके भर दिया जाता है, आंतरिक स्रोत में आएगा। बाह्य स्रोत, बाह्य का मतलब होता है बाहरी स्रोत। बाह्य स्रोत में सबसे पहले आपको लिखना है, इसके लिए बाहर से लाया जाता है। बाहर से जैसे मतलब होता है वर्तमान कर्मचारी के मित्र एवं रिश्तेदार। वर्तमान कर्मचारी के जो मित्र होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनसे मैनेज किया जाता है। भाई जो कर्मचारी हैं मित्र व रिश्तेदार। भूतपूर्व कर्मचारी, भूतपूर्व मतलब जो कहीं पर कर्मचारी रहे हैं पहले से, उनसे उठा लिया जाता है।
आंतरिक स्रोत का मतलब मैंने बताया क्या होता है, अंदर ही जो जैसे बहुत सारे कर्मचारी होते हैं उनको प्रमोट करके काम ले लिया जाता है। और बाह्य मतलब मित्रों से, कर्मचारी के, भूतपूर्व कर्मचारी के मित्रों से, वर्तमान के रिश्तेदार से, नादवास से लाया जाता है ना। तीसरा नंबर, विद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थाएं। एवं प्रशिक्षण संस्थाएं। विद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का मतलब क्या होता है? विद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का मतलब होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति विद्यालय एवं तकनीकी संस्थाओं के लिए संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अच्छी कंपनियां विद्यालय, तकनीक संस्थाओं, कुशल युवक खोजकर, यहाँ पर कुशलता के लिए खोजना पड़ता है। जैसे विद्यालय है तो देखो विज्ञापन निकालना पड़ता है ना, विज्ञापन निकालना पड़ता है। प्रशिक्षण संस्थाएं हैं तो योग्यता इसमें देखनी पड़ती है, तभी तो लाओगे। एमएन आत्मा रिश्तेदार को थोड़ी लाओगे। उसके बाद है श्रम संघ। श्रम संघ का मतलब क्या होता है? जिन उद्योगों में श्रम संघ एकाधिकार होता है वहां कर्मचारियों की पूर्ति श्रम संघों के माध्यम से की जाती है। मतलब श्रम संघ से कर्मचारियों को लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, यहां लिख लेना है 5वां नंबर, कारखाने के मुख्य द्वार पर सूचना। कारखाने का जो मुख्य द्वार होता है, मेन दरवाजा होता है, देखो वहीं लगाए होते हैं, आवश्यकता है ना। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं में देखो, पेपर में, पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो में, वहां से भी क्या किया जाता है, वहां से भी सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। हर जिले में रोजगार कार्यालय है, समझिएगा। रोजगार कार्यालय देखो हर जिले में, बड़ी बड़ी कंपनियां रोजगार मेला लगवाती हैं, वहां से भी लोगों को ले जाती हैं। उसके बाद रोजगार संस्थाएं, हेडिंग डाल लीजिएगा, रोजगार संस्थाएं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, आजकल तो ऐप वगैरह आ गया है। आपको नौकरी चाहिए तो ऐप डाउनलोड करिए, उसी पर अपना डाटा रख दीजिए, वेबसाइट है तो आपको खुद लोग खोजेंगे, कंपनियां खोजती रहती हैं। इसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं भर्ती की पद्धति, कैसे कैसे भर्ती की जाती है। भाई किसी भी कर्मचारी की भर्ती कोई भी संस्था कैसे करती है, आपको ध्यान देना है। भर्ती की पद्धति, भाई भर्ती कैसे की जाती है? भर्ती की पद्धति में सबसे पहले लिखना है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले आपको लिखना है जनता से कर्मचारियों का संपर्क। देखा, जनता से जो कर्मचारी होते हैं संपर्क होते हैं। ये सब जानते हैं आप लोग। हम कहीं पर कर्मचारी हैं, जान रहे हैं, तो जनता से हमारा वो है, भर्ती निकली अपने विभाग में, अरे प्राइवेट है मानो, सरकारी ना मानो, नहीं, ठीक है। तो जनता से भी संपर्क हो जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में रिक्त पदों को भर दिया जाता है, रिश्तेदार, नातेदार, परिचित होता नहीं है। विद्यालय एवं कॉलेज, आप समझिए कैसे विद्यालय एवं कॉलेज लिखा गया। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बीटेक वाले कॉलेज में, एमबीए वाले कॉलेज में पहुंच जाती हैं, वहां से डायरेक्ट उठा लेती हैं, कहते नहीं प्लेसमेंट देते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण, सही है नहीं।
प्रतिशत छूट। तीसरा नंबर प्रतीक्षा सूची। अभ्यर्थियों द्वारा समय समय पर आवेदन प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समय समय पर लोग अपना रिज्यूम वगैरह भेजते रहते हैं, जिनको पढ़ाना होता है। उसके बाद प्रदर्शनी भी लगती है, जहां लोगों को चुन लिया जाता है, सम्मेलन होता है। अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि में आपको ध्यान देना है सेवा योजन केंद्र। प्रत्येक राज्य में सेवा योजन केंद्र बना हुआ है, प्रत्येक जिले में सेवा योजन केंद्र वहां से लिया जाता है। राज्य सरकारों प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर क्या करती हैं, तो कहते हैं सेवा योजन में रजिस्ट्रेशन कराए रहो, तो भर्तियां आती हैं। उसके बाद निजी रोजगार संस्था, ऐसी संस्थाएं जो निजी रोजगार देती हैं, ठीक है। तकनीकी, कार्मिक, लेखाकार, कंप्यूटर प्रशासक, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। कॉलेज प्राध्यापकों के लिए संगोष्ठियां, कॉलेज प्राध्यापक के लिए क्या होता है, संगोष्ठी होती है, मतलब इकट्ठा बड़े बड़े कॉलेज वाले होते हैं जो बड़े बड़े संगठन संगोष्ठी बिठाते हैं। प्रशासनिक खोज संस्थाएं, खोज संस्थाओं का मतलब ऐसी संस्थाएं जो कर्मचारियों की खोज करती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतिनियुक्त, प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है जो सरकारी क्षेत्र होते हैं, विभिन्न स्तर पर योग्य व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति दे दिया जाता है। योग्य व्यक्तियों को 2-2 पद दे दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। अन्य विधियां हैं, रिश्तेदार से, नातेदार से, तमाम चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको आप अपनी कॉपी में देख लेंगे। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपको